हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रथम सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 38। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कौन से हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए? वो है लोथल। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? वो थे अजीतनाथ। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 3, कुशीनारा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी बताइए? तो ये थी मल्ल की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 4, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 5, किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे, ये बताइए? तो ये थे भारवी। क्वेश्चन नंबर 6, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? यह शिकायत किससे कर रहा था? काजी मुगीसुद्दीन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ये शिकायत किससे कर रहा था? वो कर रहा था काजी मुगीसुद्दीन से। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो जरी कलम की उपाधि मुगल बादशाह अकबर ने किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। क्वेश्चन नंबर 8, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। क्वेश्चन नंबर 9, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो उस समय किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 11, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? तो कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं वो पूछ रहा है। तो बुध और शुक्र जो है वो अंतर्ग्रह कहलाता है। मैंने कल ही बताया था कि ग्रह को दो भागों में बांट दिया गया, एक अंतर्ग्रह और एक बाह्य ग्रह, जिसे एक को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, एक को जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। 4 ग्रह अंतर्ग्रह है और 4 ग्रह बाह्य ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। तो अपसौर की स्थिति कब होती है बताइए? तो ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है। ऐसा होता है कि इस दिन सूर्य जो है पृथ्वी से दूर होती है और 3 जनवरी को उपसौर होती है। इस दिन सूर्य पृथ्वी से नजदीक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एम्बीबोलाइट निम्न में से किसका रूपांतरण से बनी सेल है? एम्बीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण के बनी सेल है, ये बताइए? ये बनी है बेसाल्ट की। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो ये निर्मित है पवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन कहा जाता है? यूरोप। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर नहीं है बताना है। कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर, अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर, हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर, त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ये तो आपको पता ही होगा कि मंगल और शनि के बीच बृहस्पति आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतु समतापी होते हैं? तो किस वर्ग में जंतु समतापी होते हैं? मत्स्य वर्ग में जंतु समतापी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केचुआ शोषण करता है किस किस से? तो केचुआ शोषण करता है त्वचा से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है?
कौन एक कोशिकीय जीव नहीं पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा क्लैमीडोमोनास। क्लैमीडोमोनास जो ये जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 24 पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। क्वेश्चन नंबर 25 पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? जो पारा तापमापी है उसके तापमापन की सीमा क्या है? तो -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 26 पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन की कमी, कौन सी? नियासिन की कमी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किस चीज से? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। क्वेश्चन नंबर 28 विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराडे। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु है? Na यानी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 30 स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? तो स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है किस चीज का? वो उदाहरण है एक समान त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 31 सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो वो है Cu+Al यानी कॉपर और एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र बने होते हैं जस्ता से। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभी सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है बताइए? तो वो तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो कौन फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 36 सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी कब? तो ये स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी संघीय बजट 2010-2011 में। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं कौन? तो सामान्यतः लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से सॉरी इसका आंसर गलत हो गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि प्रधानमंत्री के प्रति। मैंने भी ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पे, इसलिए गलती हो गई। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती से आप लोग प्रधानमंत्री नहीं लगा दीजिएगा। इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? किसे है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 41 किसे अस्थायी मित्र व्ययता समिति कहा जाता है? किसे अस्थायी मित्र व्ययता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43 कितम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? कितम वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो हंगुल मैंने एक बार बताया है इसका आंसर। हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं बताइए? ये पाया जाता है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 45 विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 46 बांस नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बांस नृत्य प्रसिद्ध है मिजोरम की। क्वेश्चन नंबर 47 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48 जिनमें से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो किस वस्तु की मांग में बताइए? तो ये होती है निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में। क्वेश्चन नंबर 39 भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कब? कौन सी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी? तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में।
क्वेश्चन नंबर 50, किस वस्तु का अधिकतम भार होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होगा ये पूछ रहा है, तो पृथ्वी के ध्रुव पे। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। तो सबसे पहला है इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा है रॉलेट एक्ट। ये हुआ था, ये आया था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? 5 फरवरी 1920 को। और 5 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति होते ही चौरा चौरी कांड स्टार्ट हो गया 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 को। कौन किए थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। किनके किनके मध्य हुआ था पूना पैक्ट, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस हुआ 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है समाचार पत्र और वर्ष और स्थापना और उसके संपादक। तो पहला समाचार पत्र का नाम दिया है बंगाल गजट। तो बंगाल गजट कब किस वर्ष में आया? तो 1780 में इसका स्थापना किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में। और कौन स्थापना किया था? जेम्स हिक्की। दूसरा है मिरात उल अखबार जो कि 1822 में आया। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तीसरा है उदंत मार्तंड जो 1826 में आया कोलकाता में ही। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। रस्त गोफ्तार 1851 में आया मुंबई में। दादा भाई नौरोजी इसके संपादक थे। हिंदू पेट्रियाट 1853 में आया कोलकाता में। गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। सोम प्रकाश 1859 में आया कोलकाता में। द्वारकानाथ विद्याभूषण एवं ईश्वरचंद विद्यासागर ये दोनों इसके संस्थापक थे। इंडियन मिरर 1861 में आया कोलकाता में। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में स्टार्ट किया गया कोलकाता में ही। शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। बंग दर्शन 1863 में स्टार्ट किया गया। 1873 में स्टार्ट किया गया कोलकाता में ही। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक थे। द हिंदू 1878 में आया मद्रास में। बी राघवाचारी इसके संपादक थे। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो पीछे पूछ चुका हूँ, कौन सी ऐसी अखबार है जो प्रथम बार इंटरनेट पे आई थी अपने भारत की? तो वो थी द हिंदू। नेक्स्ट है केसरी। केसरी कब आया था? तो 1881 में इसके स्थापना किया गया था और आप बम्बई में। और कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी पता ही होगा। इसके संपादक कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। द लीडर 1918 में। मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद में। नवजीवन भी महात्मा गांधी 1919 अहमदाबाद में। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी 1919 अहमदाबाद में। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बम्बई में के.एम. पनिक्कर ने किए थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। एशिया का मरीज के रूप में किसे जाना जाता है? तो चीन को जाना जाता है। यूरोप की मरीज के रूप में तुर्की को जाना जाता है। और पीत आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ये गिराया गया था हिरोशिमा में। और दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में।
प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था, प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। आधुनिक रूस के निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों को एक दुनिया को मजदूरों एक हो, यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या नारा दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट था फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था जॉन विल्कीज ब्रूस ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थी उसकी हत्या किसने किया था? जॉन विल्कीज ब्रूस ने। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था कब? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब है 7 वर्ष तक युद्ध। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली एक एक सेट यहाँ पे मिलता रहेगा और आगे कोशिश करेंगे कि 2-2 सेट मिलता रहे। ठीक है, और मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे आप वो उसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।